जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो शानदार जीत होगी। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के 19 फरवरी को होने वाले सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के एग्जाम के लिए टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस देने वाला हूं दोस्तों, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ताई मानी दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। एकदम एग्जाम में चैप्टर लाइक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें। और जो भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। आप लोग समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी का एग्जाम देने जाएंगे तो उनके जनक, उनके फादर को जान के जाना होगा कि समाज शास्त्र का जनक कौन है। हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? तो आप लोग जानिएगा, अगस्त काम्त, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगस्त काम्त जो है वो समाज शास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं समाज शास्त्र, तो ये भी आपको जानना होगा क्योंकि आप लोग सोशियोलॉजी का एग्जाम देने जाएंगे। तो समाज शास्त्र की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? सोशियोलॉजी इज फाउंडेड इन द ईयर, कौन से ईयर में सोशियोलॉजी जो है उसकी स्थापना हुई थी, ये आपसे पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1838 में। ठीक है, याद रखिएगा। इनके फादर कौन है? अगस्त काम्त, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1838। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार चेक का रिपीटेड क्वेश्चन ये सब, ठीक है, करके जाना है। अगर साथ रहा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक इस चैनल में देखने को मिला इस वीडियो में, तो तय मानिए दोस्तों, बैक टू बैक 4-5 सब्जेक्टिव का वीडियो, ऑब्जेक्टिव का वीडियो मैं दूंगा जो आपके एग्जाम में एकदम छपने वाले क्वेश्चन का सिलेक्ट होगा। तो जल्दी से 500 प्लस लाइक दीजिए इस वीडियो को। जल्द आप लोग को एक टू बैक जितने भी वीडियोस होंगे वो देते जाऊंगा। ठीक है, तो किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? किसने कहा? ये कहा मजुमदार एवं मदान ने, याद रखिएगा, मजुमदार एवं मदान नहीं। तो मदान यहां पे ऑप्शन में नहीं है, तो मजुमदार टिक करके आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या पूछा गया है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन के बारे में आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। चिपक के पेड़ों को यानी वृक्षों की रक्षा करना चिपको आंदोलन कहा जाता था। तो ऑप्शन जो बी आपको दिखाई दे रहा है, वृक्ष से, पेड़ को हम लोग वृक्ष भी कहते हैं, तो वृक्षों को चिपक कर जो है उनको बचाया गया था, तो वही चिपको आंदोलन था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जनजातीय आंदोलन संबंधित है, तो जब क्वेश्चन में आंदोलन के साथ जनजाति लगा हुआ है तो आप लोग क्या टिक कीजिएगा? कॉमन सेंस लगाइएगा, जनजातियों से। क्या? जनजातियों से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या पूछा गया? पर्यावरण आंदोलन संबंधित है। जब पर्यावरण के साथ आंदोलन लगा हुआ है तो आप ये भी कॉमन सेंस लगाकर बना सकते हैं कि पर्यावरण आंदोलन संबंधित होगा, किससे होगा? पर्यावरण से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सोशियोलॉजी बेस्ट सब्जेक्ट है दोस्तों। सोशियोलॉजी थोड़ा सा इजी है, समाज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए आसानी से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो भारत के लिए क्या खतरा है? भारत के लिए जो है वो क्या खतरा है? तो क्षेत्रीयता भी, सांप्रदायिकता भी और जातीयता भी, तीनों का तीनों होना चाहिए, यानी इनमें से सभी होना चाहिए। अगर यहां पर ऑप्शन में रहता है इनमें सभी, तो इनमें से सभी को टिक कीजिएगा, और अगर इनमें से चुनने बोलेगा तो सांप्रदायिकता को टिक कीजिएगा। धर्म के आधार पर मारकाट करना, लड़ाई करना, ये भारत के लिए सबसे खतरनाक है। ठीक है, और अगर यहां पर इनमें से सभी रहता तो आप लोग इनमें से सभी टिक करके आइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित मतलब होता है हरा भरा, और हरा भरा होता है कृषि। याद रखिएगा, हरा भरा क्या होता है? कृषि। तो आप लोग याद रखिएगा, हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। और याद रखिएगा, श्वेत क्रांति, कौन सा क्रांति? श्वेत क्रांति। श्वेत मतलब होता है व्हाइट, और व्हाइट क्या होता है? दूध। तो दूध उत्पादन होता है श्वेत क्रांति, याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, यहां से बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की कब स्थापना हुई थी? जो भी हिस्ट्री रखे हैं उनको मैंने अच्छे से पढ़ाया था, और जिनका पॉलिटिकल साइंस है वो भी ये क्वेश्चंस को देखकर जाइएगा। ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटिकल से थोड़ा सा सोशियोलॉजी मैच करता है। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। मैंने बताया था ना, 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, और इसके जो फाउंडर थे, इनके जो संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम। मैंने बताया था ये जो A.O. ह्यूम है वो कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे, फाउंडर थे, और कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। उमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष थे प्रथम, और फर्स्ट महिला अध्यक्ष जो थी एनी बसंत थे, और फर्स्ट महिला भारतीय अध्यक्ष जो थे वो सरोजिनी नायडू थे। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या पूछा गया? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? जितना भी समाज है ना दोस्तों, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्य शोधक समाज, ये सबके फाउंडर को देखकर जाना है, कौन स्टेब्लिश किया था, क्योंकि समाज है। सोशियोलॉजी मतलब समाज का शास्त्र, सोशियोलॉजी मतलब समाज का शास्त्र। जितने भी समाज है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, जितने भी समाज है ना,
साहित्य शोधक समाज, उसके संस्थापक, उनके फाउंडर को आपको जान के जाना होगा। ये सब बेसिक क्वेश्चंस है जो समाज शास्त्र में पूछे जाते हैं। तो यहां जो क्वेश्चन में 10 में पूछे गए हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। याद रखिएगा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 11। भूमंडलीकरण संबंधित है, जितने भी करण है ना, भूमंडलीकरण, संस्कृतिकरण, ठीक है, सबको देख के जाना है। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, भौगोलिकरण, तो भूमंडलीकरण यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है उदारीकरण से। किससे? उदारीकरण से। अगर उदारीकरण ना मिले तो निजीकरण से। यहां जो आप देख रहे हैं ना जितने भी ऑप्शंस, उदारीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण, भूमंडलीकरण, ये सारे के सारे के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करके जाना है। ये करण सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं, उदारीकरण से आप, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो जितने भी करण है ये देख कर जाना है सब्जेक्टिव के तरफ से। ठीक है, और याद रखिएगा हरित क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में करके जाना है। क्वेश्चन 12 आप लोग देख सकते हैं, पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये जो पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? 1959 में। कब? ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आधुनिक भारत में, याद रखिएगा, आधुनिक भारत में प्रथम बार, ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर, कितना? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था जो है कहां लागू की गई थी, अगर राज्य पूछे तो राजस्थान, जिला पूछे तो नागौर, और गांव यदि पूछे तो बगधरी गांव, और यदि डेट पूछे तो 2 अक्टूबर 1959 को। किसने लागू किया था? उस टाइम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 13। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से बैक टू बैक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि सोशियोलॉजी इजी है, यहां आप 30 की 30 एमसीक्यू एकदम सही कर सकते हैं, गारंटी है। ठीक है, 30 की 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आराम से कर लेंगे और सब्जेक्टिव भी आराम से कर लेंगे। ये इजी सब्जेक्ट है, इसको खाली समझना है। समाज जितना अच्छा समझेंगे समाज शास्त्र में उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उरांव जो है आप लोग जानते हैं, उरांव जो है किस राज्य के निवासी है? उरांव इज इनहेबिटेंट ऑफ द स्टेट। कौन से स्टेट के इनहेबिटेंट है, यानी किस राज्य के ये जो उरांव है ये निवासी है? तो याद रखिएगा उरांव जो है ये झारखंड राज्य के निवासी है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। ठीक है, उरांव झारखंड की दूसरी और भारत की चौथी, ठीक है, उरांव जो है झारखंड की दूसरी और भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो उरांव क्या है? एक जनजाति है, झारखंड में दूसरी और भारत में चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। याद रखिएगा ये जो उरांव जनजाति होता है ना, ये एजुकेटेड होता है, यानी शिक्षित जनजाति होता है और जागरूक जनजाति होता है। याद रखिएगा उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनजाति है और भारत की चौथी। और ये जो उरांव जनजाति होती है ना, ये शिक्षित होती है, एजुकेटेड होती है और जागरूक जनजाति होती है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं बताने वाला हूं इससे। ठीक है, जब जनजाति से क्वेश्चन आया तो भारत को पहले लेते हैं। किसको लेते हैं? भारत, उसके बाद झारखंड की बात करते हैं। पहले भारत में, याद रखिएगा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो भील है। क्या है? भील। भील जनजाति भारत की सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, यानी फर्स्ट। सेकंड बात करें तो गोंड। क्या? गोंड, याद रखिएगा गोंड जनजाति जो है भारत में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और तीसरा याद रखिएगा संथाल। तीसरा में कौन है? संथाल, इसको याद कीजिएगा। और चौथा नंबर में याद कीजिएगा ये उरांव। ठीक है, चौथा में ये उरांव, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भील, दूसरा गोंड, तीसरा संथाल और चौथा उरांव। ये भारत की। अब हम लोग बात करेंगे झारखंड की। चलिए झारखंड की बात करते हैं। तो झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है संथाल। कौन सा? संथाल, ये पहला। दूसरा याद रखिएगा उरांव। क्या? उरांव। और तीसरा याद रखिएगा मुंडा। क्या? मुंडा। ये झारखंड की बात करें, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है संथाल, दूसरी उरांव और तीसरी मुंडा। याद कर लीजिएगा। और भारत में मैंने बताया भील, तो अगर क्वेश्चन भारत का पूछे तो भील टिक कीजिएगा, झारखंड का पहला पूछे तो संथाल याद कीजिएगा। क्लियर? आगे बढ़े लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन 14 देख सकते हैं, मैंने बताया ना जितना भी करण है ना, करण को देखकर जाना है। भूमंडलीकरण, संस्कृतिकरण, जितना भी करण है ये सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, वो किनका देन है?
जो संस्कृतिकरण का जो अवधारणा यानी कंसेप्ट है वो किसने दिया है, किन्होंने दिया है? M.N. श्रीनिवास। याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, M.N. श्रीनिवास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी करके जाना है कि प्रभु जाति की जो अवधारणा है वो किसकी देन है? ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट इज गिवन बाय किनके द्वारा? याद रखिएगा M.N. श्रीनिवास, यानी ऑप्शन डी जो है इसका भी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया गया। तो सूचना का अधिकार जो अधिनियम है ये कब पारित किया गया? ये 15 जून को। कब? 15 जून 2005। ठीक है, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन बी में 5 हो गया, यहां होना चाहिए कितना? 15 जून। ठीक है, 15 जून 2005 ये जो है सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 15 जून 2005 को लागू किया गया था। ठीक है, सॉरी पारित किया गया था। क्या किया गया था? पारित किया गया था। पारित किया गया था 15 जून में। तो सर लागू कब किया गया था? अगर लागू पूछे तो 12 अक्टूबर। ठीक है, यहां डाउट मत पालिए। ठीक है, पारित का बात आए तो 15 जून और लागू किया गया था 12 अक्टूबर में। ठीक है, याद कर लीजिएगा 2005 में। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया कि जनांकिकी विज्ञान है, जनांकिकी विज्ञान है, जन लगा हुआ है आगे तो जन वाला ही मारिएगा। ठीक है, जनसंख्या क्या? पॉपुलेशन स्टडी। डेमोग्राफी इज द साइंस ऑफ पॉपुलेशन स्टडी, यानी जनांकिकी विज्ञान किसका है? जनसंख्या अध्ययन का जो विज्ञान है वो जनांकिकी विज्ञान है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ये करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000 में। कब? 2000 में राष्ट्रीय जनगणना ये जनसंख्या नीति की जो है वो घोषणा की गई थी। केंद्रीय सरकार ने, कौन सरकार ने? केंद्रीय सरकार ने, सेंट्रल सरकार जो है गवर्नमेंट है, उन्होंने 2 बच्चों के सिद्धांत को बढ़ावा देने तथा 2045 कितना? 2045 तक जनसंख्या को स्थिर रखने के उद्देश्य से 15 फरवरी 2000 कब? 15 फरवरी 2000 को 15 फरवरी 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं। क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? साक्षरता दर मतलब साक्षर यानी पढ़े लिखे लोग। किस राज्य में पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या जो है ज्यादा है? ठीक है, यानी इन विच स्टेट लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट। लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो है वो किस राज्य में है? तो वो केरल में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, साक्षर लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। ठीक है, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो बिहार राज्य है वो सबसे कम साक्षर वाला राज्य है। सबसे ज्यादा केरल है और सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां मिलेंगे आपको? बिहार में। ठीक है, और 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, ये तो राज्य का बात कर रहे हैं, राज्य का बात करें तो बिहार सबसे कम पढ़े लिखे, कम साक्षर वाले, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राज्य का नाम केरल है। लेकिन अगर आपसे केंद्र शासित पूछ दे तो सबसे ज्यादा अधिक साक्षर जो है केंद्र शासित प्रदेश में आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलेंगे, और सबसे कम साक्षर आपको कहां देखने को मिलेंगे? जम्मू कश्मीर में। याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कृषक आंदोलन के जनक कौन है? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती कृषक आंदोलन के जनक कौन है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती सन्यासी होने के बावजूद भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने रोटी को ही भगवान माना था। किसको? रोटी को भगवान माना था। रोटी को भगवान माना था और किसानों को भगवान से बढ़कर माना था। ठीक है, याद रखिएगा। तो कृषक आंदोलन के जनक पूछे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 की ओर। क्या पूछा गया? किसने कहा समुदाय जो है सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? किसने कहा समुदाय जो है सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो मैकाइवर एवं पेज ने। ठीक है, हु सेड कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ कॉमन लिविंग? तो मैकाइवर एंड पेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राजनारायण बसु। क्या हो जाएगा? राजनारायण बसु। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 23 की ओर। उदार राष्ट्रीयता का काल है, तो उदार राष्ट्रीयता का काल जो है दोस्तों, द एरा ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इज
1885 टू 1905, याद रखिएगा। अच्छा सर 1885 ऑप्शन ए, 1885 में ऐसा क्या हुआ था सर, इसको याद रखेंगे, कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। और 1905 में सर क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1905 में बंगाल की विभाजन हुई थी। और ये जो 1885 से 1905 का जो काल है उसको उदार राष्ट्रीयता का काल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 24 में कि किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। बहुत सही कहा, मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि अपनी गरीबी का जो कारण जो है वो खुद है। ये किसने कहा था, ये माल्थस ने कहा था। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, जैक के पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर संस्कृति का संबंध है, पर जोड़ संस्कृति। तो आप लोग कॉमन सेंस लगाइएगा, यहां पर संस्कृति वर्ड यूज है तो आप लोग अपने दिमाग से भी संस्कृति को टिक कीजिएगा। किसको टिक करना है, ऑप्शन सी को। क्यों, क्योंकि सर बताए हैं कि क्वेश्चन में जो दिखाया गया वर्ड है उसी से हम लोग आंसर को रिलेट करेंगे। तो पर संस्कृति, तो पर संस्कृति किससे संबंध है, संस्कृति से संबंध है। किससे संबंध है, संस्कृति से। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं कि सोशियोलॉजी जो है, समाज शास्त्र में कितने बच्चे इंटरेस्टेड बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं। दबाकर लाइक कीजिए, जितने बच्चे लाइक करेंगे उतने ज्यादा मोटिवेट मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए एक से एक धाकड़ वीडियोस जो है प्रोवाइड करता रहूंगा। बस चले तो आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी लेकर आऊंगा, लाइव टेस्ट लेकर भी आऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से ज्यादा बच्चे लाइक करें ताकि मुझे पता चलना चाहिए कि सोशियोलॉजी को है वो कितने बच्चे रखे हैं, कितने बच्चे सोशियोलॉजी का जो है वीडियोस चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्या पूछा गया है कि मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मंडल कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, तो कौन से ईयर में, कौन से साल में मंडल आयोग की स्थापना की गई थी। ये की गई थी 1979 में, याद रखिएगा 1979 में। ये मंडल आयोग नाम पड़ा है बीपी मंडल के नाम से। किनके नाम से, बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, जो मंडल आयोग के अध्यक्ष भी थे। इस जो मंडल आयोग की जो मुख्य सिफारिश थी वो ओबीसी कैटेगरी को 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी। यही इन लोग का मुख्य डिमांड था। ठीक है, और उस टाइम जनता पार्टी की सरकार थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सीमांत व्यक्ति की जो अवधारणा है ये किसने दी। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, जैक की तरफ से बार बार पूछा जाता है। विवाह जो है ये भी आपको समाज में देखने को मिलता है, शादी विवाह जो है ना, ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह कानून कब बना था। तो ये जो हिंदू विवाह कानून बना था ये 1955 में बना था। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्या पूछा गया है कि क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखी। हु रॉट द बुक क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो याद रखिएगा राइटर का नाम, ये राइटर का नाम रखिएगा जी लर्नर। ठीक है, यहां जो नहीं होगा क्या होगा, जी लर्नर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30 ये भी पूछे जाते हैं कि आधुनिकीकरण, मैंने बताया ना जितने भी करण है ना देखकर जाना है। आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो अर्जित परिस्थिति से, अचीव्ड स्टेटस से। ठीक है, स्टेटस इज द करेक्ट आंसर, अचीव्ड स्टेटस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसको करके जाइए, बहुत बार रिपीट होता है जैक की तरफ से। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 31 की ओर। क्वेश्चन 31 में आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया। पूछा गया किसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्र में बदलने की जो प्रक्रिया है वही नगरीकरण है। ठीक है, तो नगरीकरण देखकर जाना है, शहरीकरण देखकर जाना है। ग्रामीण और नगर में क्या अंतर है, ये सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की जो प्रोसेस है उसी के नाम नगरीकरण है। ये किसने कहा, ये किसने कहा दोस्तों, E.F. बर्गेल ने। किसने, E.F. बर्गेल। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 32 की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं तो जितने भी समाज है ना उनको देखकर जाना है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक आप लोग जानते हैं ज्योतिबा फुल्ले। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ज्योतिबा फुल्ले इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अच्छा, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, 1873 में, 1873 में ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 33 की ओर। क्या पूछा गया, आदिवासी महासभा एक संगठन था, किसका था, आदिवासी महासभा एक संगठन, ये संथाल का था। ठीक है, संथाल जो आप समझते हैं झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 34 की ओर। क्या पूछा गया है
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन से जैक में बार बार पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 334 जो है वो किससे संबंध है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है SC ST के लिए, वो जो है ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 देख सकते हैं, दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा हुआ था। ठीक है, वो किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर राइट्स अगेंस्ट सिख हैपेंड इन दिल्ली। तो यानी सिखों के विरुद्ध जो दंगा हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था? अगर क्वेश्चन आए कि सिखों के विरुद्ध दंगा कहां हुआ था, वो दिल्ली में हुआ था। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है कि किस वर्ष में हुआ था, तो किस वर्ष में हुआ था? 1984 में। अच्छा, क्यों हुआ था? क्योंकि 1984 में, ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने कर दी थी, उन्हीं का अंगरक्षकों ने कर दी थी जो सिख समुदाय से थे। इसलिए दिल्ली में इनके विरुद्ध में बहुत बड़ा जो है दंगा हो गया था। दिल्ली में कब हो गया था? 1984 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 36 की ओर। 36 में क्या पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा किससे संबंधित है? तो ये जो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा है ये किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज को आराम से करके जाइएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 37 की ओर। राजमोहिनी आंदोलन जो है संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? राजमोहिनी आंदोलन जो है वो जनजाति आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, सरहुल फेमस पर्व है, याद रखिएगा, फेमस जो है फेस्टिवल है वो झारखंड स्टेट का है। तो सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? तो सरहुल इज फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? झारखंड। ठीक है, याद रखिएगा, सरहुल जो है कहां मनाया जाता है? झारखंड मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 39 की ओर। क्या पूछा गया? उपनिवेशवाद का जो संबंध है, जो कोलोनिज्म जो है वो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? आप लोग सही पता है, साम्राज्यवाद से। किससे है? साम्राज्यवाद से। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्या पूछा गया कि निम्न में से किससे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? विच इज नॉन एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। यानी याद रखिए, फोर्थ पिलर यानी चौथा स्तंभ प्रजातंत्र में किसे कहा जाता है? आप सही पता है, जनसंचार को। किसको? जनसंचार को। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आप लोग कमेंट बताइए 40 में से आप लोग कितना क्वेश्चंस का आंसर जानते थे, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग कब चाहते हैं, कितना जल्दी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जितने ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मैं एक से एक धाकड़ वीडियो सोशियोलॉजी का लेकर आऊंगा, और टारगेट जो है 30 का 30 MCQ मैं दिलवाने वाला हूं, गारंटी। ठीक है, आप लोग बने रहिए, बस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, जमकर अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए धाकड़ वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।